लोग कहते हैं ना समय के साथ चलो, समय के बारे में समझो। चलोगे तो कब, जब तुम यही नहीं जानते कि समय क्या कह रहा है। वीपी सिंह ने समझा और मंडल आयोग को लागू किया, और इन बामन बनियों ने ठाकरों को भड़का करके, ठाकरों को आगे करके वीपी सिंह को भगा दिया। उस समय के जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर 15 रोज चंद्रशेखर नहीं मिलता कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के सारे शेड्यूल ट्राइब के आदमी सारे वीपी सिंह के साथ हो जाते हैं। लेकिन हम समय को नहीं समझ पाए। वीपी सिंह जी जयपुर आए वो मंडल आयोग लागू होने के बाद, यहाँ उनसे राजपूतों का प्रतिनिधिमंडल मिला कि आपने हमारा गला कटवा दिया। तो वीपी सिंह ने कहा आज ऑल इंडिया सर्विसेज में और स्टेट सर्विसेज में 4.25% राजपूत हैं, उससे आधा % भी ज़्यादा बढ़ करके वो 4% भी हो जाए तो मेरे को आगे कह देना, मैं आत्महत्या कर लूँगा। तुम्हारा परसेंटेज बढ़ेगा। और आज अभी एक सज्जन फरमा रहे थे कितने 47 राजपूत सेलेक्ट हुए आज देश में। वीपी सिंह ने समय को समझा था या आपने समय को समझा था? समय को समझने की तो हम ठेकेदारी लेते हैं, लेकिन समय को समझने की क्षमता उपार्जित करना नहीं चाहते। पड़े रहना चाहते हैं खड्डे में ही और बातें करते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने की। ये संभव नहीं है। आज हमारा इतिहास बिगाड़ रहे हैं, इसके लिए आंदोलन करते हैं। कौन बिगाड़ रहा है? किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो? कहते हैं वो हमारा एक बड़गुजर था, उसको इन्होंने गुजरों ने गुजर बना दिया और उसकी प्रतिमा लगा दी। बहुत बड़ा अनाथ कर दिया। हल्ला करके आए वहाँ और वापस आकर के वो जाने वालों में एक मेरे से टेलीफोन करके पूछता है कि साहब ये बड़गुजर था क्या वो? मैंने कहा बड़गुजरों का कोई इतिहास ही नहीं है। बड़गुजरों का इतिहास सबसे पहले आईवान सिंह स्मृति संस्थान ने छापा है एक, और उसके बाद करीब करीब उसी की नकल से एक किताब और छपी है। पढ़ते हैं नहीं, जानते हैं नहीं, और फिर जो अल्लाह करने वालों से लोग पूछते हैं कि अल्लाह क्यों कर रहे हो? दुनिया की देखा देखी कर रहे हैं अल्लाह। अरे एक राजपूत को गुजरों ने गुजर के दिया, और तुम्हारे राम जी को क्या कह दिया? गीता प्रेस गोरखपुर जिसके तुम ठेकेदार बने हुए हो, गुलाम बने हुए हो, 40-50 वर्ष पहले जो वाल्मीकि रामायण थी उसके अंदर लिखा था कि राम जी अयोध्या छोड़ करके सीधे वाल्मीकि आश्रम में गए, और अपने 16 साल का वनवास में 10 वर्ष तक वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी के पास रहे। उसके बाद जब दक्षिण के तपस्वी ऋषियों को यह अनुभव हुआ कि भगवान का जन्म हो चुका है, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में बैठे हैं, तब दक्षिण से ऋषि आकर के उनसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि राक्षसों का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण तक ही था, उत्तर भारत में नहीं था।
कि दक्षिण के अंदर बड़े अच्छे अच्छे संत हैं, आप वहाँ उनके दर्शन करो, उनके साथ सत्संग करो। और उनको दक्षिण में ले गए, तब रावण से टकराव हुआ उनका। और अब जो रामायण आज बिक रही है गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसके ये सारे आधुनिक संत और सारे पंडे, सारे धर्म के ठेकेदार संस्थाएं जो उसकी गुलामी करती हैं, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसमें वाल्मीकि का नाम नहीं है कि वाल्मीकि के पास गए भी राम जी। सब झूठा किस्सा कहानी का रखा है। फिर भी राम के नाम मात्र में इतना महत्व है, इतनी शक्ति है कि आप वाल्मीकि रामायण सुनिए और बीच में विश्राम के लिए जब हरि कीर्तन हो, तब आप राम जी के चित्र या किसी भी स्थान पर ध्यान करने के लिए आंख लगा दो, तो आपको सफेद प्रकाश दिखाई देगा। प्राण शक्ति जागृत हो जाती है इस पाखंड को सुनने से भी। क्योंकि शक्ति पाखंड में नहीं, शक्ति राम में है। इतिहास दूसरे नहीं बिगाड़ रहे, इतिहास हम खुद बिगाड़ रहे हैं अपना। इतिहास बिगाड़ने की जिम्मेदारी क्षत्रियों की है। इन बिगाड़ने वालों को हम पूछते हैं। भागवत जिसमें पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल ठाकरों के घर में होता भागवत का पाठ। पंडे आते हैं, गैंग बना रखे हैं, ठाकर साहब को कहते हैं आपको तो पुण्य का भाग फल मिलेगा, आपके यहाँ भागवत का पाठ करते हैं, हम सारा खर्चा हमें उठाएंगे। लूट के ले जाते हैं गांव को और पाखंड फैला के चले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इतिहास को बिगाड़ने का? प्रताप को महाराणा प्रताप बना दिया। महाराणा प्रताप नाम का आदमी को इतिहास में है क्या? शेखा जी को राव शेखा बना दिया और फिर भी पेट नहीं भरा तो कहा महाराव शेखा। जब उन्होंने राव शेखा थे न महाराव शेखा थे, वो तो उससे भी बड़े थे। इन पिछले 100 वर्षों में सबसे ज्यादा इतिहासकार शेखावत हुए हैं। क्या एक भी शेखावत ने इस बात को समझने की कोशिश की कि वो राव शेखा नहीं थी? उनको महाराव शेखा बना दिया, उनकी शक्ल बदल दी, 33 लाख रुपए खर्च करके स्टैचू लगा दिया जिसमें न राव शेखा की शक्ल मिलती है न घोड़े की शक्ल मिलती है। कौन बिगाड़ रहा है इतिहास? हम बिगाड़ रहे हैं, कोई दूसरा बिगाड़ रहे हैं। और इस बात को छिपाया है कि बरवाड़ा की जागीर उनसे छीन ली गई। भाषण देते हैं ये, 12 गांव मरवाड़े की जागीर मिले थे शेखा जी को, जिसको बढ़ा करके उन्होंने 52 गांव कर लिए। उसको बढ़ा करके नहीं कर लिए, वो बात तो जागीर बरवाड़ा तो छीन लिया गया उनसे। जो जागीर बाद में शेखा जी के पास थी वो उनको स्वयं द्वारा जीते हुए गांव थे। अब हरिवंश सिंह स्मृति संस्थान ने एक किताब छापी है, 5 युवराज।
उसमें कुंभ संग्राम रासों में लिखा है रायमल नरेश। शेखा जी के लड़के रायमल जी को नरेश लिखा है उसमें। हम पहले ये समझते रहे कि यूँ बड़ा सदा करके लिख दिया होगा, लेकिन उसके बाद एक गांव में, क्या नाम है उस गांव का, राम सताना में एक आदमी मर गया। उसके घर में रोआ पिटा हो रहे थे। वहीं एक ठाकर साहब सो रहे थे तो नींद में उठे और उसके घर पहुंच गए। घर पहुंच करके कहा, क्यों रोते हो, ये तो जिंदा है। और उसकी चादर उगाड़ी तो बैठा हो गया वो वहां से जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बाद में कई बातें बताने लगे तो लोगों ने सोचा इनको कोई शक्ति आती है। उनसे पूछा कि महाराज आप कौन हैं? तो मैं कहा कि तुम मेरे ही वंशज हो, मैं नायला का राजा हूं। शेखावतों का ठिकाना था नायला। उन्होंने अपने आप को नायले का राजा बताया। तब ये बात समझ में आई कि वाकई रायमल नरेश लिखा है वो राजा ही थे। अपने शेखा जी के दादा कौन थे? बालाजी। बालाजी को राव की पदवी मिली थी जयपुर रियासत से। उस समय आमेर था, आमेर रियासत। वो उस जागीर के साथ थी। वो बरवाड़ा की जागीर चंद्रसेन जी ने छीन ली, इनको निकाल दिया बरवाड़े में से, तो वो पदवी तो खत्म हो गई। तो राव शेखा कैसे लिखते हैं? ढूंढ लो टाकर, देवी सिंह मंडावा, सुल्तान सिंह जी जाजड़ और वो अपने शेखावत तो उनका समय लिखा है ना, रघुनाथ सिंह जी काली पहाड़ी, सवाई सिंह जी दमोरा, किसी ने भी सच्चाई लिखने की कोशिश नहीं की। उग्रसेन जी की जयंती पर मैं गया था केवल यही बात कहने के लिए। वहाँ साहबरा राव साहब भी मौजूद थे और वो आपका नया नेता बना है, मिनिस्टर बन गया सेंटर में, वो भी मौजूद था। वो कहती थी। मैंने कहा अरे राव शेखा कैसे लिखते हो? अमर से नरेश रखो उनको। 200-400 शेखा तो थी वहाँ कम से कम, एक के भी कान पर जू नहीं की। हम अपने इतिहास को खत्म कर रहे हैं या दूसरे हमारे इतिहास को खत्म कर रहे हैं? हम अपने महापुरुषों को डिग्रेड कर रहे हैं। इनको महापुरुष और संत कह रहे हैं जो गीता पर भाषण दे रहे हैं, गीता पर किताबें छाप रहे हैं। एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसके अंदर शास्त्र धर्म लिखा हुआ हो गीता में। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शास्त्र धर्म का उपदेश दिया। कि प्राण क्षत्रियों की उपासना का केंद्र है।
और शास्त्र धर्म का पालन करने से उनका कल्याण होगा। गीता की सारी किताबें पढ़ लीजिए आप, एक भी किताब में प्राण नहीं मिलेगा, शास्त्र धर्म नहीं मिलेगा, स्वधर्म नहीं मिलेगा। हम खोज करना चाहते नहीं, सीखना चाहते नहीं, परिश्रम करना चाहते नहीं, और बैठे बैठे नेता बनना चाहते हैं। फिर कहते हैं हम जाते हैं उनके पास, वो आते नहीं। किस खुशी में आए हैं आपके पास? आप साल में एक बार उनके पास जाते हो, ताइवान सिंह स्मृति समारोह है आना, क्यों? वो आपके नौकर हैं। आपने कोई संबंध बनाया है क्या उनसे? उनके कहीं ब्याह शादी में, गमी में, क्या आते गए कभी बैठे उनके घर जाके बैठे हो क्या? उसके तो समय नहीं मिलता। ये सारा पाखंड फरेब कसने के लिए तो तुम्हारे को समय मिलता है, लेकिन समाज की बात सोचने और करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। तो समाज के लोगों के पास तुम्हारे पास समय कहाँ से होगा? मैं उस हुदीद की बात करता हूँ। हुदीद में क्षत्रिय संघ चला और बाद में ये क्षत्रिय संघ वालों ने मार दिया इसको। तब एक महापुरुष पैदा हुआ जिसने उनको वापस जिंदा किया। क्या नाम था उनका? मास्टर जी का हैं? भागीरथ सिंह जी। उन्होंने 3 कैंप लगवाए, तब ये वापस जिंदा हुए। और अब उनको मरे कुछ साल हो गए, अभी वापस मरे। मरना हमारा धर्म है, शास्त्र धर्म हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म मौत को गले लगाना है। निष्क्रियता, कर्तव्यहीनता, जिन लोगों को आचरण ऐसे हैं जो उनके गांव वाले ने उनकी शक्ल देखना बंद कर दिया, वो दूसरी जगह आकर के भाषण देते हैं। न हमारे पास आचरण है, न हमारे पास ज्ञान है, न हमारे पास कार्य शक्ति है, न हमारे पास अपनापन है। आत्मीयता क्या होती है? आईवान सिंह जी की किताब पढ़ो, ममता, वो मेरी साधना। उनका गांव का जो वर्णन किया है वो देखिए कि उनकी कितनी आत्मीयता थी उनमें।